अगर कर लिए हैं तो बताइए क्या लिखा जाए। केस नंबर आए, वस्तु का स्थान, प्रतिबिंब का स्थान, और अब तो केवल प्रकृति भी लिख देंगे तो बुझा जाएगा है कि प्रतिबिंब की प्रकृति की बात हो रही है। साइज, हाँ हाँ हाँ, प्रतिबिंब का साइज तो इसी में आ जा रहा है ना, प्रकृति में ही। प्रकृति में ही दो चीज बताई जाती है, उल्टा सीधा और साइज के बारे में, समझ में आया, यानी कि आकार। तो बताइए वस्तु का स्थान का सी और एफ के बीच, प्रतिबिंब अनंत और सी के बीच। अब तुम लोग इतना पढ़े तो अब बताओ क्या फिजिक्स में रटना पड़ रहा है? बस समझना पड़ रहा है और धीरे धीरे अपने ही याद हो जा रहा है। समझ में आया? तो ऐसा ही पढ़ते रहना है, रटना नहीं। प्रकृति उल्टा और बड़ा, अब बड़ा हो जाएगा ना, पहले सी पर बराबर था, अब आगे बढ़ेगा तो थोड़ा क्या हो जाएगा, बड़ा। अनंत पर सबसे बड़ा, बात बुझाया? अनंत से छोटा बोलेंगे क्योंकि अनंत पर तो बहुत बड़ा बनेगा ना। तो चलिए अब इसका हम लोग किरण आरेख खींच लेते हैं। हाँ, हम लोग वस्तु कहाँ लेने वाले, सी और एफ के बीच, यहीं पे बीच में कहीं होगा। मान लीजिए यहाँ पर है, ऐसे लाइन एगो खींचेंगे और ये कहाँ से गुजारेंगे, फोकस से। और ऐसा करते हैं कि इमेज यहाँ बना लेते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं, ऐसे, ठीक है। ऐसे आते हुए दिखाएंगे, ये किरण ऐसे आया ऐसे गया। अब हम लोगों को एक किरण और खींचना होगा, फोकस से गुजार दें, ऐसे एक लाइन ऐसे कर दे रहे हैं। चलो ठीक है, अब आप लोग फिर से सीधा कर लीजिएगा, थोड़ा टेढ़ा हो गया। ये ए बी हो जाएगा और ये हो जाएगा ए डैश बी डैश। और दूसरा चीज ये सी और एफ के बीच में आना चाहिए, और उधर अनंत हो ये गया और ये ध्रुव हो गया। बोलिए और कुछ बाकी है? पी हो तो गया। हाँ, तो मुख्य अक्षर लाइन को कहते हैं, लिखने की जरूरत नहीं है ना, बस इतना ही। बोलिए क्लियर हो गया? 5, केस नंबर 5, वस्तु का स्थान एफ पर, प्रतिबिंब का स्थान अनंत पर, प्रकृति उल्टा सबसे बड़ा, दिखाई भी नहीं, बहुत बड़ा हो जाए। मान लो यहाँ फोकस है तो ऐसे लाइन ड्रॉ कर दिए, समांतर आया। हाँ, जहां ना दिखाए तो जरूर बोलो, उसके लिए देखो, जब पढ़ाई से रिलेटेड बात हो ना, कोई भी समस्या हो बोलो, उसके लिए ना तुम्हारा हम कोई मजाक उड़ाएंगे ना कुछ ऐसा बात बोलेंगे जिससे तुमको तकलीफ होगा। अगर हो भी जाएगा तो माफी, समझ में आया? और माफ करने की कोई जरूरत नहीं, तुम लोग का क्योंकि उतना औकात नहीं है, ठीक है। फिर भी ठीक है, ध्यान दीजिए बाबू लोग, यहाँ समझिए, ये लाइन फोकस से ही तो गुजरेगा, ठीक है। अब हम क्या करें, तो एगो लाइन कहाँ से खींच दें, सी से, तो सी इधर ही होगा। हाँ, ऐसे जा रहा है ना, आई मान के चलो कि सी यहाँ है, तो ऐसे लाइन खींचा, ऐसे लाइन सी था नीचा और इतना बनू तो इतना पढ़ी सी बराबर बराबर होलन सब, हैंग लाइन जाएगा, गया टकराया, जो टकराला वो हैंग हो जाला, हैंग वापस पीछे में हैंग चल जाएगा, ये फैलते चल जियन सर, कहाँ वहाँ
अब अनंत पर कहाँ मिलेगा क्या पता, बस इतने याद रखना है कि बहुत बार का बन हो गया। ये बता दिए कि हाँ अनंत पे जाए कहूँ बन रहा होगा, बात खत्म। बोलो क्लियर हो गया। अच्छा अब हम लोग लास्ट वाला केस देख ले रहे हैं, केस नंबर 6। बड़ा छाव धके बोल रहा हूँ। हाँ ठीक है, बहुत हो गया। वस्तु का स्थान, प्रतिबिंब का स्थान, हाँ दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे। प्रकृति, छोटा की बड़ा, तो खाली बड़ा लिख देंगे तो बुझा जाएगा। चलिए देखिए, अब यहाँ पे मान के चलिए कि फोकस इधर होगा, तो यहाँ पे ले लेते हैं नजदीक में, समांतर किरण खींचे, लेकिन फोकस यहीं पे ना होगा, तो ये तो ऐसे फोकस से गुजरेगा। अब एगो सी से खींच देते हैं, ठीक है, मान के चलो सी यहाँ पे है, तो सी ऐसे ऐसे गया, फिर वापस रिटर्न। ये आप ठीक से देखिए, यहाँ पे एक बात बहुत बढ़िया समझना है, ये जो लाइन हम खींच रहे हैं ऐसे, ये समांतर कभी नहीं होगा। आपको ऐसे दिखाना है कि ऐसे फैलते जा रहा है, ये दिखाना है, बात बुझाया, ये फैलते जा रहा है ऐसे करके। अब ध्यान देना ये है कि ये किरण इधर भाग रहा है, ये किरण इधर भाग रहा है, ऐसे समझ में आया, क्योंकि टकराया वापस चला गया, ये दोनों ऐसे सीधे जा रहे हैं, तो हमें लगेगा कि इमेज कहीं ना कहीं अनंत पर बनेगा। लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि ये किरण जब हमारे आंखों में पड़ता है, ये दोनों किरण बाई चांस हमारे आंख में पड़ गया और हम नजदीक हैं, हम नजदीक में हैं और ये दोनों किरण हमारे आंख में गया, तो हमें ऐसा लगेगा कि ये किरण कहीं अंदर से आ रहा है, क्योंकि ये किरणों को अगर डॉट डॉट से मिलाओगे, ठीक से देखो, तो ये पीछे कहीं एक पॉइंट पे जाके क्या होंगे, मिल जाएंगे, तो ये मिलता हुआ प्रतीत हुआ। तब पीछे जब डॉट डॉट से मिलाइएगा तो मिलता हुआ प्रतीत होगा, और हमारी आंखों को ऐसा लगेगा कि ये दोनों किरण कहाँ से आ रहे हैं। हाँ, ऐसा लगने का सीधा मतलब है कि इसका प्रतिबिंब कहाँ है, यहाँ है ना, और ऐसे खींचना होगा इस तरह से। ये ए बी है और ये क्या है, ए डैश बी डैश। देखिए तो सीधा बना, बड़ा बना, ठीक है, और दर्पण के पीछे बना। बोलिए ये नियम समझ में आ गया। जो सी से जाता है वो वापस लौट जाता है, जो एफ से जाता है ना, वो सीधे ऐसे करके निकल जाएगा, समांतर जाएगा तो एफ से गुजरेगा, ये ऐसे फैलते हुए जा रहा है, पर ये हमारी आंखों में पड़ेगा तो हमें क्या फील होगा कि वो अंदर कहीं पीछे से आ रहा है किसी पॉइंट से, और उसी पॉइंट पर हमारा जहाँ क्रॉस करता है वहीं पर इमेज बनता है। तो ये आपका छठा केस हो गया। और उत्तल दर्पण एक ही केस है, सिंपल है, देखिए समझिए, उसमें कोई टेंशन नहीं है। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना, अच्छा कोई बता सकता है कि इसमें एक ही केस क्यों है? एनीबॉडी? ठीक से सोचोगे तो बुझा जाएगा। अवतल दर्पण में अलग अलग वेराइटी का इमेज बन रहा था, ये प्रैक्टिकल करके देखे थे हम लोग, याद आया? सीधा भी बन रहा था, उल्टा भी बन रहा था, कहीं बड़ कहीं छोट ऐसे करके बन रहा था। किसमें? अवतल में। और इसमें सिर्फ छोटा बनता है, यही ना हम लोग देखे थे प्रैक्टिकल में। उत्तल दर्पण में सिर्फ एक ही इमेज बनता है, कैसा? छोटा, और सीधा भी बनता है, इसीलिए इसमें केस कैगो होगा, एक एगो होगा। ये बात समझ में आया? तो हम लोग उत्तल दर्पण ऐसे अगर बना लें, ये मान के चलिए कि हम मुख्य अक्ष खींच दिए, ये हमारा क्या हो गया, ध्रुव। अब आप लोग को याद होगा दर्पण ऐसे लिए थे तो वस्तु कहीं पर भी रख रहे थे, सबका इमेज दर्पण के पीछे बन रहा था कि आगे? पीछे बन रहा था।
हमें देखना है कि ये पीछे कहाँ बनेगा, कितना पीछे बनेगा, यह देखना है। तो देखिए इसके लिए आपको कहीं पर भी वस्तु ले लेना है। इधर आपका अनंत हो गया और ये आपका क्या हो गया, ध्रुव। अब अनंत और ध्रुव के बीच में कहीं भी वस्तु आप रख लीजिए। मान लीजिए वस्तु आप यहाँ पे रख लिए, ठीक है, यहाँ रख लीजिए, यहाँ रख लीजिए, कहीं रख लीजिए। नियम क्या है, समांतर। समांतर जो आता है, बताओ क्या होगा ये किरण, ऐसे ऊपर से जाएगा, पर हमारी आंखों को लगेगा कि वो कहीं पीछे से आ रहा है। बात समझ में आ गया। अच्छा, अब एक किरण ऐसा खींचो जो कि कहाँ पड़ रहा हो, एक वक्रता केंद्र से ले लो, और नहीं तो किस पर बार दो, फोकस पर। तो बताओ ये जहाँ पे जाएगा इसी को ना फोकस कहेंगे। तो फोकस तनी ज्यादा नजदीक हो जा रहा है, जबकि फोकस यहाँ पे आसपास में होना चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा फिगर को ही ज्यादा दूर ले लिए हैं और थोड़ा सा कम साइज का ले लिए, थोड़ा बड़े साइज का ले लेते हैं, तो फिगर बनाने में ज्यादा आसान होगा, बनेगा ऐसे ही सब। देखिए थोड़ा सा हम इसको बड़ा कर दे रहे हैं। मान लीजिए कि ये अब कैसे हो गया, ये ऐसे आया और ये ऐसे भाग गया, ये पीछे डॉट डॉट से मिलाएंगे। सभी बच्चे बताएं इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, फोकस। फोकस से गुजरता हुआ प्रतीत हो रहा है। एक किरण और चाहिए ताकि इमेज बता सकें। नियम आपके पास 3 गो है। क्या बोलिए, सी पर ही बार दें, सी पर। मान लीजिए कि सी आपका यहाँ पर है, सी तो इधर है ना होगा, टेढ़ तो है नहीं कौड़ी है, तो केंद्र तो इधर ही होगा गोल ऐसे, तो सी इधर है। टॉर्च कहाँ बारना है मुझे, सी पर। सी यहाँ पे है। अब मान के चलो तुम्हारा टॉर्च यहाँ पे ऐसे टॉर्च बारना चाहते हो, लेकिन टॉर्च का लाइट है ही जगह रुक जाएगा, बुझाया। मान के चलो ऐसे तुम लाइट बार दिया, बार देने के बाद ऐसे तो आया, लेकिन ये वापस रिटर्न चला गया। अब ये रिटर्न जब जाएगा तो ऐसा ही ना रिटर्न जाएगा, ऐसे। ये देखो ये लाइट आ रहा है, गया, टकराया, वापस चल दिया। बोलो ये दोनों किरण वापस चल दिए। अगर ये हमारी आंखों में जाए तो हमें ऐसा लगेगा कि ये दोनों किरण कहीं पीछे से आ रहे हैं। तो पहले हम इस पर बारे हैं, सी पर बारे हैं, तो सी पर डॉट डॉट से मिलाएंगे। सी पर मिल गया, क्रॉसिंग कहाँ हुआ, इस जगह पर। दोनों परावर्तित किरणों का क्रॉसिंग इस जगह पर हुआ। तो ये आपका ए बी है और ये क्या है, ए डैश बी डैश। बताइए इमेज कहाँ बना, ध्रुव और फोकस के बीच में। और ये हमेशा होगा, जब जब उत्तल दर्पण में आप सामने खड़े होंगे तो उसका इमेज हमेशा ध्रुव और फोकस के बीच में बनेगा और दर्पण के पीछे बनेगा। ये बात क्लियर हो गया। अच्छा, कभी कभी कोई सवाल कंफ्यूज करने के लिए पूछ देता है कि अनंत पर रहेगा तो कहाँ होगा, समझ में आया। अनंत पर, तो उसमें याद करो अनंत पर रहता था तो कहाँ बनता था, इसमें भी याद रखना है अनंत पर रहेगा तो क्या होगा, फोकस पर। समझ में आया। बनेगा छोटा, बनेगा बहुत छोटा, हाँ दिखाई ही नहीं देगा, और उसमें भी छोटा ही बन रहा था। तो एक कॉमन बात हो गया, लेकिन इसमें कॉमन बात तो है कि फोकस पर बनेगा लेकिन सीधा बनेगा। ये एक ऐसा दर्पण है कि इसमें वास्तविक प्रतिबिंब यानी उल्टा प्रतिबिंब बनता ही नहीं है। तो एग्जाम में पूछता भी है कि ऐसा कौन सा दर्पण है जो केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। नहीं, आंसर होगा कि समतल दर्पण और उत्तल दर्पण, वो केवल क्या बनाते हैं, काल्पनिक। समतल में पढ़े थे ना, समतल में काल्पनिक बनता है। समतल दर्पण के सामने खड़े जाओ सीधे ना बनेगा। कभी ऐसा कोई दर्पण खरीदे हो समतल की जिसमें उल्टा बनता हो, मान लो कि कभी घर पे करके लेके गए कि जय में तो उल्टा बनता, फिर क्या हो, ऐसा कभी हुआ नहीं। लेकिन कौन सा ऐसा दर्पण है जिसमें वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब बनता है, समतल और उत्तल, अवतल, अवतल, अवतल दर्पण। समझ में आया। ऐसा कौन सा दर्पण है जिसमें काल्पनिक और वास्तविक दोनों बनता है, अवतल। क्योंकि आप अभी अभी पढ़े हैं कि अवतल में भी काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, कब, जब फोकस और ध्रुव के बीच में हो तब। फोकस और ध्रुव के बीच देखो काल्पनिक बना, लेकिन एक फर्क देख लो, इसमें काल्पनिक भले ही बन रहा है लेकिन बड़ बन रहा है कि छोट, बड़ वस्तु से। इसमें देखो वस्तु से हमेशा क्या बन रहा है, छोट। समझ में आया। इस पर एक और लेवल का क्वेश्चन आता है आवर्धन से, बता दे कि छोड़ दे, बता दे तो सुन लो ध्यान से। इसके लिए तुम्हें भिन्न के बारे में जानकारी होनी चाहिए। भिन्न 3 तरह का होता है, बाटा,
अगर हम तुमसे कहे 4/5, 4/4 उसके बाद 5/4, इसमें इसमें और इसमें देखिए, या तो भिन्न में ऊपर छोटा नीचे बड़ा हो सकता है, या दोनों बराबर हो सकता है, ऊपर बड़ और नीचे छोट हो सकता है। क्या इसके अलावा कोई भिन्न है तुम्हारे पास? नहीं। एक मजेदार बात ये कि ऊपर छोटा नीचे बड़ रहेगा तो इसका वैल्यू 1 से छोटा आएगा। तुम इसमें भाग दोगे तो 1 से छोटा आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। ये किसके बराबर? हाँ, 1 से बड़ा आएगा। तो भिन्न कितने तरह का हुआ? 2 तरह का, 3 तरह का, सॉरी। एक 1 से छोटा, एक 1 से बड़ा और एक के बराबर। ये बात बुझाया? 1 से छोटा कब होगा? हाँ, ऊपर छोटा नीचे बड़ा हो तो 1 से छोटा। अब सुन लो, जब समझ गए हो तब ध्यान से सुनना। आवर्धन से ऑब्जेक्टिव सवाल पूछेगा, वहां तुम्हारा बुद्धि काम करेगा, न कि कोई रटा हुआ चीज। तुमको यहीं पे सोचना है। तुमसे पूछा जाए कि उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण और समतल दर्पण, ठीक है, में आवर्धन के मान पूछा जाए, आवर्धन का मान कभी भी अगर पूछ दे तो इस चीज को समझना। तुम जब पढ़ रहे थे अवतल दर्पण पढ़ रहे थे, अवतल दर्पण जब पढ़ रहे थे तो इसमें एक जगह C लिखा था, एक जगह F लिखा था, एक जगह P लिखा था, और यहाँ अनंत था। तुमने देखा था कि वस्तु अगर यहाँ पर हो, ठीक है, मान के चलो ये 10 मीटर के है, तब बारी बारी से 10-10 मीटर के वस्तु को एक बार अनंत पर रखे थे, एक बार अनंत और C के बीच रखे थे, एक बार C पर, एक बार C और F के बीच, एक F पर, एक बार F और P के बीच रखे थे। ध्यान देना, मैंने तुमको एक बात कहानी, एक एग्जाम्पल दिया था ऐसे ही कि बाबू एक वस्तु, एक दर्पण है जिसमें तुम्हारा जो प्रतिबिंब है वो 15 मीटर बन गया और तुम 5 फीट, तो मान के चलो 5 फीट हो और वो 15 फीट का है, तो बताओ तुमसे कई गुना बढ़ है? तुम 3 गुना कैसे लाए? माने प्रतिबिंब के हाइट में तुम भाग दिया वस्तु के हाइट से, तब 3 आया। इसी को आवर्धन कहते हैं। मतलब हमेशा भाग किस में लगेगा? प्रतिबिंब में। किससे लगेगा? वस्तु से। ये बात बुझा रहा है? तो याद रखना है कि भाग जिसमें, तो अगर बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, बड़ा प्रतिबिंब बनेगा तो आवर्धन 1 से बड़ा होगा। छोटा प्रतिबिंब बनेगा तो आवर्धन 1 से छोटा होगा। आवर्धन अगर प्रतिबिंब छोटा होगा तो आवर्धन 1 से छोटा होगा, अगर बराबर बनेगा तो आवर्धन 1। बोलो ये बुझाया कि नहीं? अब मेरे सवाल का जवाब दो, अगर बुझा गया है तो। अगर हम तुमसे कहें कि वस्तु अनंत पर है तो आवर्धन क्या होगा? 1 से छोटा। क्यों? क्योंकि वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बने? फोकस पर, और बहुत ही छोटा। हम तो कहेंगे कि 0 होगा। काहे 0? क्योंकि यहाँ इतना ना छोटा बनेगा, इतना ना छोटा कि लगभग 0 के करीब होगा, और 0 में किसी चीज से भाग दो तो 0 ही होता है। थोड़ा देर और आगे समझो, वस्तु यहाँ पर आता है तो प्रतिबिंब यहाँ थोड़ा सा बनता है, कहाँ? यहाँ पे, यहाँ बनता है। इसका आवर्धन 1 से छोटा। ये बात बुझा रहा है? मान के चलो C पर आया तो 1 के बराबर, बोलो का है 1 होगा, दोनों बराबर। यहाँ आए तो आवर प्रतिबिंब इधर बना, बहुत बढ़िया। और यहाँ आए, हम अनंत भी बोल सकते हैं क्योंकि बहुत बड़ा बना तो अनंत हो गया। अब यहाँ बताओ कि आंसर क्या होगा? 1 से बड़ा। यहीं से सवाल पूछता है, छठे केस से पूछ दे। आए नहीं, अभी पढ़े हो, ये देखो, यहाँ पे पढ़े हो, वस्तु यहाँ पे हो, प्रतिबिंब यहाँ बनेगा, बड़ बन रहा है कि छोट? बड़ बना तो आवर्धन 1 से बड़ा होगा। समझ में आया? आवर्धन 1 से बड़ा होगा। एक और अच्छा बात समझ लो, जब तक उल्टा बनेगा तो याद रखो, ऊपर y होता है अक्ष, तो नीचे y डैश होता है ना, तो नीचे का हाइट माइनस होगा और ऊपर का हाइट प्लस। तो हेने जितना तुम बताए हो सब आवर्धन माइनस में। क्यों? क्योंकि एगो नीचे माइनस हो गया, एगो ऊपर का हो गया प्लस, ये ना हुआ। और यहाँ देख, नहीं, ऊपर माइनस हो गया नीचे प्लस हुआ, ऐसा ही ना हुआ? एगो तो माइनस हुआ ना कम से कम। ये बात बुझा रहा है? हाई देख, अभी जो तुम बताया यहाँ पे हाई नीचे है, तो अगर हाई 10 है, हाई मान के चलो 15 है,
तो माइनस नु होगा ही, क्योंकि y डैश है ये, और ऊपर क्या है y, तो एगो प्लस एगो माइनस, भाग देगा भी तो माइनस में ना आएगा। तो वास्तविक प्रतिबिंब की पहचान है कि आवर्धन माइनस में होगा। अगर हम तुमसे कहें कि किसी दर्पण का आवर्धन -5 है, तो वो कौन सा दर्पण है? कौन सा दर्पण है? अवतल। बात बुझाया? अगर हम ये कहें कि किसी दर्पण का आवर्धन +2 है, तो वो कौन सा दर्पण है? तो यहीं पे मार खा जाओगे, और यहीं से सवाल पूछेगा। यहाँ पे तुम मार क्यों खा गए? कारण बता रहे हैं। देखो, हमने बोला कि एक दर्पण है जिसका आवर्धन +2 है, और तुम फंसोगे यहीं पर, तो फंसाने वाले जगह वाला बात बता रहे हैं। आवर्धन +2 तो कौन सा दर्पण? तो तुम बोल दिए कि सर उत्तल, क्योंकि उसमें सब तो सीधा सीधा ऊपर ही रहता है, तो इसलिए ऊपर y या ऊपर y तो दोनों प्लस ही आएगा। लेकिन आप यहाँ पे जो पढ़े अभी इंटरेस्टिंग चीज देखिए, कौन सा दर्पण है ये छोटा है, ये क्या है? छोट चीज में बड़ चीज से भाग होगा तो एक से छोटा आएगा, एक से छोटा आएगा। किसमें? उत्तल दर्पण में। अब वही अवतल दर्पण में ये बड़ा है और ये क्या है, तो इसका मान एक से बड़ा आएगा। बात बुझाया? तो अब ठीक से समझो, हम क्या पूछे सवाल? +2, +2 एक से बड़ है कि छोट? बड़ है, तो अवतल। बात बुझाया? अब वही पूछ दे कि एक दर्पण का आवर्धन 0.5 है, तो कौन सा दर्पण? तो आंसर होगा उत्तल दर्पण। बुझाया? एक अवतल दर्पण, सॉरी एक दर्पण का आवर्धन 0.1 है, कौन सा दर्पण? एक दर्पण का आवर्धन 1.5 है, अवतल। एक दर्पण का आवर्धन -1 है, उत्तल। माइनस कभी भी उत्तल में होगा ही नहीं, और ना ही समतल में होगा। माइनस जहां देखो अवतल। समझ में आया? एक दर्पण का आवर्धन 1 है, एक दर्पण का आवर्धन 1 है, समतल। याद करो, समतल दर्पण का आवर्धन 1 होता है। एक दर्पण का आवर्धन 1/2 है, एक दर्पण का आवर्धन 1/2 है, कौन सा दर्पण? उत्तल, क्योंकि 1 में 2 से भाग होगा 0.5, 1 से छोट होगा। बोलो, बुझाया? इस पर ऑब्जेक्टिव आता है, इसको लिखवाएंगे भी, लेकिन अभी समझ में आ गया ना? चलिए बहुत अच्छा, अब इसको नोट कर लीजिए, फिर पूछताछ